Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start our lecture, that is lecture number 8 of chapter number 7, in which we revise the key concepts of this chapter. So dear students, before starting the lesson, let's achieve a skill, that is skill 7.16, in which we explore the effectiveness of various cleaning solutions in cleaning tarnished and oxidized coins. Again, you can easily get access to this skill sheet by scanning this QR code or by clicking on the link that is provided in the description of this video. So let's start our lecture. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक स्किल शीट दी गई है. आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे. तो अगर हम अपने प्रोसीजर के ऊपर मटेरियल पे गौर करें तो हमें चाहिए 10 टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज्ड coins for different cleaning solutions, paper towels, safety glasses and gloves. अब आपने क्या करना है, अपनी क्लास में ग्रुप बना लें, 3 या 4 स्टूडेंट के ग्रुप बना लें, इसको ग्रुप्स की फॉर्म में करें. आपके पास 10 टार्निश्ड या ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स हैं, उनको लीजिए और 4 क्लीनिंग सॉल्यूशंस आपकी टीचर्स आपको प्रिपेयर करके देंगी. आप उन क्लीनिंग सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए इन कॉइन्स को क्लीन करेंगे और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे इन दिस टेबल दैट इज प्रोवाइडेड इन द स्किल शीट. और इसको सॉल्व करने के बाद आप इन क्वेश्चन के आंसर्स देंगे. मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को इजीली परफॉर्म करके इनके आंसर्स को लिखेंगे. नेक्स्ट हम अपनी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जिसके बाद हम अपने माइंड मैप के जरिए अपनी रिवीजन को स्टार्ट करेंगे. सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड सॉल्व दिस एक्टिविटी शीट दैट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. वेरी गुड. लेट्स रिवाइज द लेसन विद द माइंड मैप. हमने अपने लेसन के अंदर मिक्सचर के बारे में सीखा, जिसको हमने कहा कि इट मे बी अ हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर. तो हमारे पास अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वी कॉल इट एज ट्रू सॉल्यूशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ विच आर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. सॉल्वेंट डिसॉल्व्स सोल्यूट इन इट. अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, वेयर एज सोल्यूट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट. इसी तरह अगर हमने एक और टर्म के बारे में डिस्कस किया, दैट इज सोल्यूबिलिटी. सो डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूबिलिटी को हमने डिफाइन किया कि इट इज द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट to dissolve in a given volume of solvent at given temperature, and there are 4 factors that affect the solubility. First one is the particle size, then temperature, प्रेशर एंड अफिनिटी, जिसको हमने लाइक के प्रिंसिपल के अंडर कवर किया था. अगर पार्टिकल साइज की बात करें तो हमने कहा जैसे ही पार्टिकल साइज हमारे पास इंक्रीज होगा, सोल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी. इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी इन केस ऑफ सॉलिड एंड गैसेस. अगर हम प्रेशर की बात करें तो हमारे पास प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से सोल्युबिलिटी इन केसेस ऑफ गैस इंक्रीज होगी, बट इट हैज़ अ वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड. अगर टेम्परेचर की बात करें हम गैसेस के केस में, तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस. इसी तरह हमने फर्दर डिस्कस किया कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन की टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड एंड देन द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर हमारे पास सोल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व हो सकता है तो दैट सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वेयर एज इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ सॉल्वेंट इट इज टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एंड इफ फर्दर heat is applied then the saturated solution is converted into super saturated solution, और जिसमें आपको आफ्टर कूलिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में दोबारा से आप उसको हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास है 2 सॉल्यूशंस, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के तरीके. अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को कांस्टेंट रखें और सोल्यूट को ऐड करें तो इट कन्वर्ट्स इनटू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. बट इफ इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर हम कांस्टेंट रखें एंड सॉल्वेंट को ऐड करें तो इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको हमने स्माइल मैप की मदद से उन तमाम कंसेप्ट को रिवाइज किया. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. हम अपने अगले लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट फोर्स एंड मोशन. आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा, ये तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कीजिएगा.
कीजिएगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सॉल्व करते हुए अपनी नॉलेज को री-इन्फोर्स कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।